आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। और देखिए दोस्तों, ये आपका जुड़ाव है, तो जाहिर सी बात है आप जुड़ेंगे तो हमारे चैनलों से आप विशेष तौर पर लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी ओर से सुप्रभातम, और सुप्रभातम के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इनमें सबसे मुख्य बात जो है वो है आप लोगों का किसी भी प्रकार से नया आयोग बने, और नए आयोग को लेकर के कल जो अपडेट आई उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। उसमें जो चीज़ें कही गई है जरा सा ध्यान दीजिएगा। नए आयोग के गठन को लेकर के जो आवेदन मिले उन पर विचार किया गया, और विचार करने के पश्चात उनके स्कैनिंग का कार्य चल रहा है, और बहुत जल्दी ही नए अध्यक्ष और सदस्य की घोषणा हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि नए अध्यक्ष और सदस्य के आने के पश्चात है ना अध्यक्ष और सदस्य के आने के पश्चात प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की। और यही कारण है कि देखिए, जो समझदार हैं, जो समझते हैं बातों को, है ना, वे लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक बेहतरीन मंच मिल रहा है अच्छी तैयारी का, तो आप लोग उस तैयारी के मंच का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि देखिए अगर स्वयं से प्रयास किया जाता है तभी जाकर सफलता मिलती है। मैं आप लोगों के मुद्दे पे आऊँगा, सीधे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि बीएड डिग्री धारकों की अरदास पूरी हो चुकी है। निश्चित रूप से बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की विज्ञप्ति अब किसी भी दिन आ सकती है। जाहिर सी बात है कि देखिए 1 फरवरी को होने वाली मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 1 फरवरी को जो मीटिंग होगी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज 21 जनवरी होगी, और 21 जनवरी प्रातः काल के समय में आप लोगों के फर्स्ट वीडियो दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ अपने चैनलों के माध्यम से, दोनों में ही खबरें आपको अलग अलग मिलेगी। निश्चित रहिए, एक ही वीडियो दोनों को रिपीट नहीं किया जाएगा, दोनों में खबरें अलग अलग रहेंगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की अब तेजी से होने वाली है, क्योंकि उसका कैलेंडर बन रहा है। टीचर्स भर्ती के लिए कैलेंडर बनाने का जो कार्य चल रहा है वह बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही तेजी से चल रहा है, और उसमें कई भर्तियां शामिल हैं। अब होने वाली भर्तियों में जो भर्तियां शामिल हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी की 25,000 ज़्यादा पदों पर भर्ती, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतनी ही ले लीजिए। इसके बाद में आप लोगों को हर साल जो है 5,000 से 6,000 भर्तियाँ निकलेगी, और आप हर साल फॉर्म भर पाएंगे। हर साल के लिए कैलेंडर निर्धारित होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कई वीडियो में, और इसी प्रकार से आपका कार्य चलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं किसी प्रकार से आप लोग मुकालते के शिकार न हो, और कहीं ऐसी स्थिति ना आए आपकी, है ना, कि आप कहीं किसी लायक न बचे, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, और इस गोल्डन चांस का भी अगर आप सदुपयोग नहीं कर पाए, यकीन मानिए फिर आपके लिए आगे की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मेरा काम है आप लोगों का मार्गदर्शन कर देना, आप लोगों को समझा देना, आप लोगों को बता देना। अब आप भाई उसको फॉलो करें ना करें, वो तो आपका अपना भविष्य है, वो आपको निर्धारित करना है। जिन मित्रों को हमारे यहाँ के शानदार और 100% प्लस आने की गारंटी वाले नोट्स चाहिए, वे अविलंब नोट्स का लाभ उठाएं, और हमारे यहाँ नोट्स बुक करने के लिए आपको 9219166752 पर व्हाट्सएप करना होगा। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। देखिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स को बता दिया जाएगा। सबसे कॉल कर पाना, सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब जहाँ हजारों फोन करने वाले फ़ोन करते हैं तो किसकी कॉल उठाए, और देखिए बहुत आवश्यक होता है तो स्वयं भी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसीलिए हमने आप लोगों को एक नंबर और अलर्ट किया था, हम उसको लागू नहीं कर पाए, और हमने वापस है ना बंद कर दिया। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि देखिए हम फ़ोन उठाएं कि हम चले और आप अपना काम करें, है ना। हमें भी बहुत से काम रहते हैं, सरकारी ड्यूटी होने के नाते और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें भी सबको फॉलो करके चलना पड़ता है सबके हिसाब से। और
रही बात ये कि देखिए सिविल परीक्षाओं की तैयारी भी मैं करता हूँ, जाहिर सी बात है मेरे भी सिविल ऑफिसर बनने की इच्छा है ना। उसकी दिशा में मैं भी मेहनत करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपने रूप से। तो जाहिर सी बात तैयारियों में लगे रहते हैं। और मैं ये जरूर करना चाहता हूँ कि व्यक्ति को एक ही जगह पर कभी भी रुके नहीं रहना चाहिए। सीधा प्रयास कर अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए अभी से लग जाइए, 6 घंटे कम से कम डट जाइए, एकदम जान लीजिए। और जो लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के से समय निकाल करके है ना आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में मानते हैं कि काम आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने भी प्राइवेट संस्थानों में काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करते हैं उसमें अपना समय नहीं निकाल पाए। ठीक है, उतना मत रम जाइए कि आप उसी में, नहीं तो आपकी अगर जवानी उसमें खप गई ना दोस्तों, तो बाद में ये जान लीजिए कि बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायक होगा। इसलिए जवानी अगर बुढ़ापा अपना सही करना है और उसमें अमिताभ बच्चन की तरह हमेशा यंग दिखना है तो आपको ये करना होगा, इतना कार्य तो आपको करना ही होगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है। मैं जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग अंतिम रूप दीजिए, खूब अच्छी तरीके से तैयारी करें। और आपको अगर हमारे नोट्स पर भरोसा है तो आप 92191670 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से लीजिए और नोट्स लीजिए। मित्रों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रजामंदी दे दी है। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार को जो मिले हुए अध्याचन हैं संस्थाओं के द्वारा, जूनियर एडेड स्कूलों के द्वारा, उनकी संख्या काफ़ी है। और देखिए इसलिए 41,000 से ज़्यादा पद पहले थे और इसमें 7,000 पद और जुड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से 48,000 पद आपके सीधे सीधे भाषा शिक्षकों के आ गए हैं, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से जूनियर शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम है। और जाहिर सी बात है देखिए भर्तियों की बाढ़ आएगी, भर्तियों के लिए पूरा खाका तैयार हो गया है और इतने बम्पर पद हैं कि मैं उनके विषय में आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें बाय लिस्ट वाइज। और ऐसा नहीं है कोई, है ना, आप लोगों को जो थंबनेल में लगाया हूँ उसको भी आप लोग जरा देखिएगा, ध्यान फरमाइएगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस न्यूज की पुष्टि आप लोग कर सकते हैं प्रिंट मीडिया से, है ना। जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं, अफवाह जहाँ फैलाई जाती है वहाँ पे व्यूज ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे अफवाह नहीं, आपको वास्तविकता के दर्शन कराए जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के देखने वालों की संख्या थोड़ी कम रहती है। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको सार्थक न्यूज मिले वहाँ पे आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको सार्थक और सटीक न्यूज मिल रही है, मेरे विचार से आपको चूकना नहीं चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए टीचर्स भर्ती आप लोगों की बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है। शिक्षकों की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। इसीलिए उन्होंने नियमावली को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो नया आयोग बनाएगा नियमावली, वही नियमावली लोक सेवा आयोग जैसे मतलब लोक सेवा आयोग को भी नए आयोग की बातों को मानना होगा, अन्यथा वो भर्ती ट्रांसफर कर देनी होगी नए आयोग। क्योंकि देखिए नियम होता है और कोई ऐसा नहीं कि कोई संस्थान जबरदस्ती कोई भर्ती अपने पास रख सकता है। शासन नाम की भी कोई चीज़ होती है, शासन ने कह दिया है कि भर्ती का करा पाने में सक्षम हो तो कराएं और नहीं करा पाने में सक्षम हो तो एलटी ग्रेड की भर्ती को वापस करें। सीधे तौर पर पत्र लिख करके बोल दिया गया है कि अगर योग्यता आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से भर्ती को वापस कीजिए और इसके लिए महज 15 दिनों का वक्त उन्होंने दे दिया है। जाहिर सी बात है कि 15 दिनों के पश्चात आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सारा मैटर जो है क्लोज हो गया है और निश्चित रूप से विज्ञापन आ गया है। फरवरी माह में आपका विज्ञापन एलटी ग्रेड का जारी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमने समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों को जुड़वाया है। एक समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों की जो बेचारगी और जिस प्रकार का समर्थन नहीं मिलना इस बात का संकेत करता है कि इनको कोई रुचि नहीं है ना। इनके लिए कोई भी लड़ाई लड़े, लेकिन ये लड़ाई में साथ देने वाले नहीं है सीधा तौर पे, है ना। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारा क्या ले ले रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर आप सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, साथ देंगे तो निश्चित रूप से आप जिनको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति के यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, कृपया वो हमारे यहाँ ना आए। हम कहाँ कहते हैं कि जबरदस्ती आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जबरदस्ती